नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बहुत चर्चा हो रही है और मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ये बिजली मुफ्त है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप किस तरह से इसमें ले सकते हैं, कितनी इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, इस तरह की सारी जानकारी आपको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं दूंगा। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको लगता है कि जो ज्ञान है वो पूरा लेना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, अन्यथा अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आधी जानकारी जो होती है ना वो हमेशा नुकसान देती है। तो आइए अब आपको लेके चलता हूं और सबसे पहले बताता हूं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत आपको घर में सोलर प्लांट कैसे लगाना है उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी और सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आप अपने घर पर सोलर प्लांट लगा सकें। और हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें आपको लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि इसमें जो कुछ भी आप करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन यानी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स ऑनलाइन देनी पड़ेगी और सारी चीजें ऑनलाइन ही होंगी और सब्सिडी भी आपके अकाउंट में ऑनलाइन ही खाते में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप जाइए वेबसाइट पे जिसका नाम है pmsuryaghar.gov.in पर। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आपको इस साइट पे ले जा रहा हूं और आप अगर मेरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो आप कर्सर को फॉलो कीजिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कहां पर आपको जाना है। तो जैसे मैंने कहा था, आप मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। हम सबसे पहले आए pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पे आएंगे। जब आप साइट खोलेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी। उसके लिए आप सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक कीजिएगा। जब आप सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब्सिडी का स्ट्रक्चर खुल जाएगा। मैं आपको सिर्फ घर पे जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अपने घर पर इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। तो 30,000 रुपए पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, यानी 30,000 रुपए पर किलोवाट, 1 किलोवाट के उस पे आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप 2 किलोवाट लगवाना चाहते हैं तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। और मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 78,000 है, चाहे आप कितने भी किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा कि मुझे कितनी सोलर प्लांट की जरूरत है। तो उसके लिए भी आप इस साइट पे देखिए, यहां आइए, ये कैलकुलेटर का बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है पेज खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी स्टेट है उसको आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर, मतलब यहां पे मैं क्योंकि रेजिडेंशियल जो लोग अपने घर पे लगाना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और आपका कितना बिल आता है उसके बारे में बताएंगे, कितना आपका एरिया है छत पे जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, और कितने पैसे आप स्वयं अपने लगाना चाहते हैं और कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आपके पास ये सारी डिटेल यहां पर आ जाएंगी। इसके बाद आती है कि अब मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं नहीं लगवाऊंगा। नहीं जी, इसका भी इलाज है। यहां पर आप देखिए, इस वेबसाइट में फाइनेंसिंग ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये पेज खुल जाएगा, जिसमें इतने सारे बैंक हैं जो कि इसको फाइनेंस कर रहे हैं। आपका जो भी बैंक है उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और बैंक है तो जैसे अब आपने कैनरा बैंक देखा, ये अलग अलग बैंक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, उनकी क्या स्कीम है, किस तरह से वो सुविधा दे रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके बाद आता है कि अब मुझे एम्पैनलमेंट वेंडर, क्योंकि देखिए इसमें आप जब ये जो प्लांट सोलर प्लांट लगेगा ये सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो एम्पैनल्ड हैं। तो अब एम्पैनल वेंडर को ढूंढने के लिए भी आप यहां पे आए इस वेबसाइट में। यहां पर आपको पूरी जितने भी आपकी स्टेट में एम्पैनल्ड वेंडर हैं आपकी स्टेट में, उनको आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्पैनल वेंडर का इस तरह से खुल जाएगा। जैसे अंडमान में 2 ही वेंडर हैं, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो उन वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी, आप उनको संपर्क कर सकते हैं, वही आपका इसमें जो है सोलर प्लांट लगाएंगे। अब यहां तक तो आपने सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लूं। रजिस्टर करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, ये समझ लें कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन करें तो आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर कीजिएगा। अगर आपका नंबर
या किसी और का नंबर है या किसी वेंडर का नंबर है या ईमेल आईडी है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और उस वेंडर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अगर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आप जिस व्यक्ति के नाम से अप्लाई हो रहा है उसी के बैंक अकाउंट में सब्सिडी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ये सब्सिडी आ जाए। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से प्रोसीजर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। 7 जो स्टेप्स हैं उसके अंदर ये प्रोसीजर है। सबसे पहले आप करेंगे लॉगिन। अब लॉगिन में आप देख सकते हैं ये चीजें आ गई हैं। लॉगिन में आकर आप ये कंज्यूमर लॉगिन को क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि अभी आप नए यूजर हैं, और रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपने जब क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज खुला। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे आपके सामने पेज खुल जाएगा और आप देख सकते हैं यहां पर ये स्टेप भी लिखे हुए हैं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। और इस तरह से जब आप ये सब चीजें भरने के बाद, स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो स्टेप 2 आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आप जब दोबारा आएंगे तो यहां पर आप अपना लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे और आप लॉगिन करने के बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं अपने कंज्यूमर कनेक्शन के लिए। उसके लिए क्या स्टेप है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप इस सब को भर लें, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, तो यहां पर आइए, ये एक डॉक्यूमेंट वाला फोल्ड बटन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है सोलर प्लांट लगाने का एक खुल जाएगा। इसमें पहला स्टेप आप कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरा स्टेप जो है वो लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप जो है अपनी अप्लाई कर सकते हैं रूफटॉप सोलर के लिए। आप कितने किलोवाट का चाहते हैं वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मुफ्त बिजली की बात हो रही है तो समझिए कि जो एक तरीका होता है कि बिजली आपको फ्री दी जा रही है और उसकी सब्सिडी डिस्कॉम को दी जा रही है, बिजली कंपनी को दी जा रही है। यहां पर क्या है कि सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको सब्सिडी दी जा रही है और उस सोलर प्लांट से जो बिजली जनरेट होगी वो मुफ्त होगी। लेकिन इस सोलर प्लांट को लगाने में कुछ आपकी सब्सिडी मिलेगी सरकार से और कुछ पैसा आपको अपना लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अगर आप 1 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट की बात करें जिसकी की सब्सिडी आपको 30,000 रुपए मिलेगी, हो सकता है उसकी कीमत 50 और 60,000 के बीच में हो। तो बाकी डिटेल्स कैसे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं पहले। उसके बाद आप आइए तीसरे स्टेप पे। अगर आपकी जो सारी चीजें जो डिटेल दी गई थी वो ठीक पाई गई हैं तो फिर आपको तीसरे चरण में टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा, जिसको TFR रिपोर्ट बोलते हैं, वो मिलेगी। वो बिजली कंपनी आपको देगी कि हाँ आपके यहाँ जो है ये चीज लगाई जा सकती है और सारी डिटेल करेक्ट पाई गई हैं जो जिसको उसके स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके लिए। अगर ये नहीं होगा तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर एक बार TFR आपका अप्रूव्ड हो गया तो उसके बाद आपको वेंडर को सेलेक्ट करना है। वेंडर आपको अपनी स्टेट में देखना होगा कौन वेंडर है और उस वेंडर के साथ आप एग्रीमेंट में जाएंगे और उस एग्रीमेंट में जो है वेंडर जो है आपको फिर उसके बाद वो आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरह से ये 3 स्टेप खत्म हो गए। जब चौथे स्टेप में आप आएंगे तो जब वो वेंडर इंस्टॉल कर देगा तो इंस्टॉल करने के बाद उसकी रिपोर्ट है वो इसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस रिपोर्ट को अपलोड करते समय आपकी उस प्लांट के साथ फोटो भी ली जाएगी। आपकी मतलब जिसने उसको अप्लाई किया है उसकी फोटो ली जाएगी और वो भी जमा होगी। इसके बाद आएगा स्टेप 5 जिसमें कि जो बिजली कंपनी है उसके अधिकारी एक बार उसको इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि सब चीजें ठीक ठाक तरीके से की गई हैं नहीं। अगर वो सब कुछ सही पाया जाएगा तो फिर एक नेट मीटर वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। और जब नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद आएंगे हम छठे स्टेप पर। एक बार जब नेट मीटर लग गया तो जो बिजली कंपनी के अधिकारी हैं वो उसके इंस्टॉलेशन को अप्रूव कर देंगे और उसका एक ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा और वो आपके इसी अकाउंट में दिखने लगेगा। जब ये सर्टिफिकेट दिखने लगे तो 7वें स्टेप की तरफ आपको बढ़ना है। उसके सर्टिफिकेट के जनरेट होने के बाद आपको अपनी सब्सिडी के लिए जो CFA क्लेम रिक्वेस्ट है उसमें अपनी बैंक्स की डिटेल के साथ और जो भी चेक की कॉपी है या जरूरी कागज हैं, पासबुक, उनके साथ उसको अपलोड करना है। और अगर सब चीजें सही पाई गई, मतलब कागजों में कोई कमी नहीं पाई गई, तो आपके अकाउंट में सब्सिडी जो है वो 30 दिन के अंदर, जमा करने के 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी।
एक चीज आपको यहाँ बहुत जो मैं बताना जरूरी समझता हूं कि क्योंकि ऑनलाइन चीजें हैं, समय समय पर चीजें चेंज होती रहती हैं। आप जब भी इस प्रोग्राम को सुने, इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि अगर कोई चीज बदला हुए है, कुछ नियम में बदला हुआ है, तो वो आपको एटलीस्ट वहां से नया पता चल सकता है। तो आपने सुना कितनी सरलता के साथ आप इस सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं और किस तरह से जो ये बिजली है इसका लाभ ले सकते हैं, और कैसे कुछ सालों के अंदर आपकी जो कॉस्ट है, जो आपने अभी अपना पैसा लगाएंगे, वो आप वसूल सकते हैं। और 300 यूनिट जो बिजली है ये मुफ्त किस तरह से मिल रही है, ये भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये एक्चुअली जब आपका सोलर प्लांट लग जाएगा तो आपको इस बिजली के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से ये आपको मुफ्त में मिल रही है। लेकिन सोलर प्लांट की जो सब्सिडी सरकार दे रही है, उसके अलावा जो पैसा आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। ये आपकी छत पर ही लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो दोबारा से बता रहा हूं कि इसमें जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो स्वयं अपने मोबाइल से, अपनी ईमेल आईडी से ही अप्लाई करेगा। अगर वो किसी और वेंडर के, या वेंडर उसको कोई और ईमेल आईडी देता है, फोन नंबर देता है, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और उस वेंडर को भी ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी सब्सिडी जिस नाम से आपने अप्लाई किया है उसी व्यक्ति के बैंक के खाते में आएगी। तो वो भी ध्यान रखिएगा कि वो दोनों चीजें एक होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे और लोगों के साथ भी साझा कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। नमस्कार।